क्या कभी रहा हो कोई शौक? हाँ, कभी रहा था खेलने को, भाग मतलब रनिंग कैसा का। कोई- ये मतलब भागना कैसे थे? पिताजी दो मारते थे या फिर दौड़ाते थे उससे भागना था? हाँ, कैसे ही मान लो। जो शौक के तौर पे तो कभी फिल्में विल्में तो देखते हो? हाँ, फिल्में देखते हैं, खैर ऐसी बात तो नहीं हाल है। फिलहाल में अभी आपने लास्ट कौन सी देखी? पुष्पा, ये अच्छा, झुकेगा नहीं। हाँ, झुकेगा नहीं। के टाइम पे तो 90s 90s के काफी हीरो रहे हैं हाँ, celebrities के। हाँ हाँ। तो उस समय आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है कि मतलब मेरा बिल्कुल आपको सं- देख के लगता है यार बड़ा होके बनूंगा भाई, कैसा? देखो वो तो बात, मेरा संजय दत्त। ये सब मेरा पर्सनैलिटी के हाँ, हिसाब से? पर्सनैलिटी के हिसाब से भी एक, जब हमारे टाइम में भाईगिरी करने का बड़ा वो था। अब तो खैर बच्चे सभी हो गए हैं, पर जब संजय दत्त थे। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये किस्मत कहीं से ऐसा लगेंगे नहीं, शौक इनके पूरे थे अपने टाइम पे। नहीं, संजय देखो दत्त सभी के ही होते हैं, पसंद देखो ये थे। तो सभी के ही होते हैं। नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको किसी खेती की नई तकनीक के बारे में नहीं बताने वाला, ना ही आज मैं आपको दिखाऊंगा किसी तकनीकी उपकरण के बारे में खेती के, और ना ही मैं आपको आज किसान को खेत में ले जाऊंगा, उसको चलाऊंगा, उससे वहाँ पे बातचीत करूंगा, बल्कि आज मैं यहाँ पे एक किसान के घर आया हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि किसान किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की जो उनका दिनचर्या होता है वो किस तरीके से व्यतीत करते हैं, और दिन के अंदर वो किसान क्या क्या काम करते हैं, और खेती से हटके वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे एक किसान मौजूद है, तो सर एक बार प्लीज़ अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवम शर्मा, गांव जड़ा, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। तो ये बताइए कि आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले हम अपने पशुओं का चारा इनके डालते हैं, सानी करते हैं, फिर दूध निकालते हैं। इसके बाद फिर हम अपना खेत में जाते हैं। अब फिर ये है अपने, अब तो खेतों में जैसे मेडिसिन भी हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी ज़रूरत हो उनकी पूर्ति करते हैं। जुताई खेतों को के लिए परमानेंट नहीं होती, पर ये कुछ को काम ऐसे होते हैं किसानों के जो परमानेंट ही दिनचर्या में लगे रहते हैं। कभी काम अप डाउन होता रहता है, कभी काम अधिक होता है, कभी कम होता है। किसान की दिनचर्या में ऐसे होते हैं, पर ये नॉर्मली काम है। अपने पशुओं के लिए जो दूध पीना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, दूध पीते हैं। बस किसान आदमी दूध ही तो पी लेता है अपनी मर्जी का। वैसे तो और तो किसान आदि पे अवेलेबल नहीं होता हर चीज़। सबसे मेन चीज़ पशुओं के ही ऊपर है, जो कि आजकल बहुत कम होने लगा है। ऐसे नहीं कहते, अब पशु बहुत कम लोग रखते हैं। अब करना पड़ता है, जैसे कि क्या नाम है, पशु दूध पीते हैं तो गोबर भी उठाना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। आजकल के दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं रखते, पर जो परिवार दूध पीने में इंटरेस्ट रखते हैं वे करते हैं। यह मेन काम किसान का पहले से ही, अब से नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो रहे थे वे तो खेती भी क्या नाम है इनसे ही करते थे, पशुओं से ही होती थी। अब तो ट्रैक्टर है, मशीनरी का युग है। अब तो किसान भी जाता है, आता है, दिखाई देता है बस। तो आपके पास भी हमने देखे कि ट्रैक्टर है, तो कौन सा ट्रैक्टर है आपके पास? हमारे पास पहला तो हमारे बाबा ने लिया था आइसर, तो उसे आज भी है वो हमारे पास। उसे हम आज भी चलाते हैं, आज भी इस्तेमाल करते हैं। फिर मैसी है, फिर एक महिंद्रा है, 3 ट्रैक्टर हैं हमारे पास। तो मुझे ये बताइए कि मैसी है आपके पास, महिंद्रा है आपके पास, तो सबसे पहली बार आपने ट्रैक्टर कब चलाया? कि क्या उम्र हुई होगी आपकी? उम्र का ऐसा एग्जिट हम कोई बता नहीं सकते, क्योंकि जब कोई अपने घर में चीज़ होती है, बचपन से ही जब कोई आदमी कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, चला सकता है, तो एग्जिट ये तो नहीं बता सकता क्या नाम है मैं कब कब चलाया था। पर ये बता सकता हूँ मैं, हाँ, ये है 8th 9th क्लास से ट्रैक्टर चलाना खूब एक्सपर्ट कह सकते हैं हमने 11-12 साल की उम्र में हाँ शुरू हाँ, कर दिया बिल्कुल था बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक्टर बिल्कुल। चलाना। हाँ, जब क्लिच पे ब्रेक पे पैर भी नहीं आता था, तो जब खड़े होके मार देते, जब ऐसे चला देते थे। हाँ, ये तो है।
तो अभी भी मैं कई जब गांव में जाता हूँ किसानों से मिलता हूँ तो मैं वहाँ पे देखता जरूर हूँ कि छोटे जो बच्चे होते हैं जैसे कि आपने बोला कि क्लच पे पैर भी नहीं पहुंच पाते तब खड़े होकर चलाते हैं। हाँ तो हाँ देखने में काफी पसंद सा आता है हाँ और हाँ हंसी भी आती है देख हाँ। के। तो आपने जब पहली बार ट्रैक्टर चलाया था तो अंदर से कैसा फील आ रहा था कि यार कहीं ठोक बस ना वो दूं? तो हाँ वो तो खैर वो तो होता ही है। पर जब तो ऐसा लगता था बस जो चीज़ है वो ट्रैक्टर ही है सब चीज़। सबसे ज़्यादा मज़ा इंटरेस्ट जो आता है ट्रैक्टर में ही आता है, ऐसी फीलिंग होती थी। पर एक बात है, किसान के लिए ये ट्रैक्टर बहुत उपयोगी चीज़ है। जो ये किसानों के लिए खेत में भी काम करता है, इर्द गिर्द आना जाना भी। अब बहुत से किसान तो रिश्तेदारियों में भी क्या नाम है ट्रैक्टर ही आना जाना से कर लेते हैं। ये चीज़ एक ट्रैक्टर जो हिंदुस्तान के लिए जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है। खेती का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी यूज़ में ले लेते हैं, जैसे कहीं जाना आना होता है तो ये है। तो आपने बताया आपके पास 3 ट्रैक्टर है, उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा है? पसंदीदा तो मेरा महिंद्रा है। डीजल खर्चा काफ़ी किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। मेंटेनेंस भी मेरा मानना ये है, जीरो मेंटेनेंस है महिंद्रा का। महिंद्रा की। महिंद्रा का तो ये बताइए कि जब आपने कभी ऐसा सोचा कि कभी जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार चलो हम शहर में रहते तो हम सोचते हैं कि चलो यार एक दिन बाइक से जाएंगे स्कूल या कॉलेज जो था बाइक से जाएंगे या गाड़ी लेके जाएंगे। तो आपने कभी सोचा कि चलो यार ट्रैक्टर पे चलते हैं? नहीं, हाँ ट्रैक्टर एक्चुअली देखो एक बात है कि जब किसान के घर में देखो, जिसके घर में गाड़ी है वो गाड़ी से जाएगा, जिसके घर में बाइक है वो बाइक जाएगा। एक नॉर्मली किसान के घर में ट्रैक्टर है तो वो ज़्यादातर अपना हमेशा तो नहीं पर इमरजेंसी में ट्रैक्टर से भी जाता है। पर लोग थोड़ा सा अब तो अच्छा लगा, अब तो लोग क्रेज़ में आने लगे हैं। खैर ट्रैक्टर के ऐसी बात नहीं है, अब तो काफ़ी अच्छा क्रेज़ होता है। पहले हमारे जब हम छोटे से थे जब तो इतना नहीं था, पर अब तो मैं देखता हूँ ट्रैक्टरों के अच्छे बच्चे भी खुश रहते हैं। मैंने अभी जब अभी आपके साथ ऐसा गांव का चक्कर लगा रहे थे हाँ तब एक ट्रैक्टर हमारे साथ आया था महिंद्रा का, तो जिसमें स्पीकर लगे हुए हाँ थे। हाँ तो मन करता कभी ऐसा स्पीकर पे लगाऊं, ऐसा शाम हाँ का नहीं, मौसम हाँ हो नहीं और निकल जाए थोड़ी नहीं, देर। महिंद्रा एवरग्रीन चीज़ है। ट्रॉली के मतलब के लिए हर चीज़ के लिए महिंद्रा, मेरा मानना ये है महिंद्रा बहुत अच्छी। महिंद्रा हर चीज़ समझते भी हैं महिंद्रा वाले, क्या अगले को कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है वे पूर्ति भी करते हैं उस चीज़ की। मैंने देखा है, नोटिस करा है महिंद्रा का जी। काफ़ी अच्छा। तो आपके यहाँ गन्ने की बहुत बड़ी खेती होती है, मतलब कह सकते हैं कि 98% तो कम हाँ से कम गन्ना करते ही करते हैं हाँ खेती। हाँ। तो ये बेल्ट कहाँ से शुरू और कहाँ तक जा रही है गन्ने की बेल्ट? पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही गन्ना होता था, अब तो काफ़ी, अब तो पूरब में भी इधर आपके बदा इस शाहजहानपुर की तरफ, और अब तो गन्ने की काफ़ी बेल्ट काफ़ी लंबी फैल चुकी है। अब तो काफ़ी बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ना पैदा होता है, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेन कहा जाता है। मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूँ जब कभी जैसे सफ़र भी कर रहा होता हूँ और कई बार ऐसे गन्ने ही गन्ने 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 एक के बाद एक के बाद एक गन्ने के खेत दिखते हैं, तो सोचता हूँ यार ये किसान जो है पूरे साल गन्ना करता है, तो कभी वो सोचता नहीं है कि चल कोई दूसरी फसल उगा ली जाए गन्ने की जगह? नहीं, सोचता तो है काफ़ी। देखो एक बात है, सोचता तो हर आदमी है क्या नाम है अपनी तरक्की के लिए, अपनी किसी चीज़ के लिए। पर एक समय भी ऐसा हो जाता है, अब जब गन्ने की फसल बोती हैं तो वहाँ पे समझो क्या नाम है कोई नुकसान होगा तो वो गन्ने खेत होंगे तो कोई भारी नुकसान नहीं होगा। सभी किसान बोएं सभी चीज़ तो होगी, जैसे गन्ना सब जगह बो रहे हैं तो जो और भी चीज़ बोएंगे तो वो भी होगी। फिर दूसरी बात है, इसका गन्ने का जो हिसाब है वो मील से कॉन्टैक्ट के हिसाब से होता है। अगर हम ही अब छोटे से किसान हैं जैसे भी हैं, अगर हमने गन्ना नहीं बोया तो अगली साल को हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर हम कभी हमारा जी भी करेगा तो फिर हमें दिक्कत आती है। इसे ये जो है कि सप्लाई से होता है गन्ना, कॉन्टैक्ट से, सोसाइटिया से, इनसे, इसलिए भी आदमी की मजबूरी हो जाती है गन्ना को बोना, क्योंकि फिर पर्ची नहीं आएंगी अगली बार में। ये मेन कारण होता है गन्ने खेती के लिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बार मेरे को किसी किसान ने मेरे से बोला था कि भाई साहब आप दुनिया में कोई सी भी नौकरी कर लो, जितना सुखी एक किसान रात को सो सकता है उतना कोई दूसरा नहीं सो सकता। आपको क्या लगता है? भाई देखो मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का हर समय होता है। कभी किसानों का समय था जो पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम बाण कहते थे,
आज तो मेरा मानना, आज तो सब ज़्यादातर लोग नौकरियों पे ही आधारित होना चाहते हैं। किसान के लिए अब काफ़ी दिक्कतें भी हैं, दिक्कत हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फ़ायदे नहीं हैं, पर एक नज़र से देखा जाए तो किसान का जीवन आज के समय में कोई ख़ास अच्छा नहीं कह सकता। मुझे ये बताइए कि आपके ऐसा शौक के बारे में बताइए कुछ, क्या आपके शौक है? ऐसा गाना सुनना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है, कुछ क्रिकेट खेलना पसंद है, ऐसा कोई शौक बताइए अपना। शौक तो अब तो बस करने का ही रह गया। अब तो क्या, कभी रहा हो कोई शौक? हाँ कभी रहा था खेलने को, मतलब रनिंग कैसा, का, कोई पहलवान बनना चाहते हो, ऐसा कुछ? रनिंग का था, भागने का था। ये मतलब भागना कैसे, ऐसे पिताजी दो मारते थे, ऐसा दौड़ाते थे, उससे भागना था? हाँ कैसे ही मान लो, वैसे भी ना भागने में कुश्ती भी खेल ली, कबड्डी भी खेलते थे जब छोटे थे, क्रिकेट भी खेलते थे, ऐसी बात है। पर ऐसा निपुण कुछ नहीं कह सकते भाई। देखो एक बात है, काम खेल वो जिसमें कुछ हम कामयाब हुए हों, जो हमने कुछ हमें जानते हों, कहीं स्टेट लेवल से या किसी चीज़ से, तो मैं नहीं मानता वो कोई इंटरेस्ट है। वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मानना है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, शौक के तौर पे तो कभी फिल्में तो देखते होंगे? हाँ फिल्में देखते हैं, खैर ऐसी बात तो नहीं हाल है। फिलहाल में अभी आपने लास्ट कौन सी देखी? अब तो क्या कहें, अब तो टीवी पे पिक्चर चलती रहती हैं। पहले तो था भाई, अब तो आती रहती है। अब ऐसे क्या याद रहे अब एक्चुअली अब पिक्चरों का पता भी नहीं चलता। बस साउथ की तो पिक्चरों का थोड़ा बहुत पता है भाई, जैसे अब साउथ की ही पिक्चरों का पता है मेरा। जब से ये बाहुबली आई है, ये इन्हीं पिक्चरों का है। हॉलीवुड के पिक्चरों का तो, बॉलीवुड पिक्चरों का तो कुछ खास हमें पता ही नहीं रहता। अब तो बस यही है, पुष्पा, यही है। अच्छा, झुकेगा नहीं? हाँ झुकेगा नहीं। अब तो वैसे ही पूछते हैं आपसे कि अब हमारे टाइम, आपके टाइम पे तो 90s 90s के काफी हीरो रहे हैं, हाँ 70s 80s के। हाँ हाँ तो उस समय आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद थे कि मतलब मेरा बिल्कुल आपको देख के लगता है यार बड़ा होके बनूंगा भाई कैसा? देखो, वो तो बात, मेरा संजय दत्त। आ ये हाँ, सब मेरा पर्सनैलिटी के हाँ हिसाब से? पर्सनैलिटी के हिसाब से भी। एक जब हमारे टाइम में भाईगिरी करने का बड़ा वो था। अब तो खैर बच्चे सभी हो गए हैं, पर जब संजय दत्त थे। तो संजय दत्त को आप काफी फॉलो करते थे हाँ अपने टाइम पे? हाँ तो कभी ऐसा हेयर स्टाइल बनाए हो? अब पहले हाँ कभी बनाया उनकी नहीं तरह हेयर नहीं स्टाइल? उनकी तरह। चलिए एक बात है कि गांव में हम, अब तो बहुत चेंज आ गया। पहले गांवों में बाल कटिंग का बड़ा वो था, जैसे क्रेज था? हाँ नहीं बाल नहीं। बड़े नहीं होने। आर्मी परिवार से हैं हमारे चाचा जी, हम जॉइंट परिवार थे, तो चाचा जी का बड़ा सहयोग रहा था। वे तो बस, अब आपको पता है फौजी आदमी आएगा सबसे पहले देखेगा बाल, बाल पे सबसे ज़्यादा जब नू डर। तो चाह के भी शौक नहीं कर सकते, ऐसी बात है, परिस्थितियाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये किसान कहीं से ऐसा लगेंगे नहीं, शौक इनके पूरे थे अपने टाइम पे। नहीं संजय देखो दत्त सभी इनको के ही सबसे होते हैं, पसंद देखो थे। ये तो सभी के ही होते हैं। इंजॉय सर सब करते हैं अपनी तरह बिल्कुल। से, देखो ये नहीं है, हर और तरह enjoy करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। एक enjoy। बात देखो, पहले समय में भी करते थे। मेरा एक मानना है, पहले बच्चे के नाम है घर से बाहर बहुत दूर तक निकलने चले जाते थे खेलने के लिए। अब क्या नाम है, इतनी बंदिश हो गई, अब बच्चों की मजबूरी होगी। घर घर में बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, कुछ भी ऐसी चीज़ें, उनकी मजबूरी है। वो पेरेंट्स खेलने के लिए भेजते कहाँ हैं कोई किसी बच्चे को। आपने हमारे पहले टाइम में 3-3 किलोमीटर तक हम भाग जाते थे, तो कोई पूछना। अब तो बच्चा क्या नाम है, 1 घंटे के लिए क्या, 10 मिनट के लिए नज़र से दूर हो जाए तो उसके माँ बापों को क्या नाम है पसीना आ जाता है कि हाँ कहाँ चला गया बच्चा। माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब बड़ी अच्छी आपने मेरे को एक चीज़ याद दिला दी। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि जैसे आपके टाइम में जो आपने बताया फ़ोन का जिक्र आपने किया, तो जैसे जब आप बड़े हो रहे होंगे तो खेत में आपने काम करना शुरू कर ही दिया होगा अपने पिताजी के साथ। जाते होंगे, काम करते होंगे, हल जोता होगा, फावड़ा हाँ चलाया होगा। फावला चलाया अब लो भी खूब। जी, तो आपको क्या लगता है कि अब जो जनरेशन जो आ रही है, उन्हें क्या फ़ोन से हट के खेतों में भेजना चाहिए ताकि कुछ ज़मीन से जुड़ सके वो लोग, बच्चे? देखो जी, मैं आपसे गौरव जी एक बात बताऊं, हर चीज़ का अपना एक समय होता है, मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही कह रहा हूँ, हर चीज़ का अपना समय होता है। जो जिस समय पे काम होते हैं वे अच्छे होते हैं। हमारे समय में हमारे याद है, जब हमारे यार आपके उसमें एक फुप्पा नाम के शब्द आदमी जो आते थे, वे बड़े एक्टिव होते थे। वे, उनसे सबको डर लगता था,
मामा लोग जो होते थे उनसे सब मोहब्बत करते थे, पर फूफा लोग से सब एक्टिव, क्योंकि घर के जो परिवार के जो बड़े भी थे ना, वे भी उनके सामने थोड़ा सा उनके सामने थे। वे कुछ बात, पहले के लोग जो थे जब वे आते थे, बिजली का साधन नहीं था, हमारे खूब याद है, इतने पंखे नहीं थे, तो जब तक वे बैठते थे और जब तक वे खाना खाते थे तो हम लोग एक पंखा बीजना टाइप बोलते हैं, तो उसे ले करके उनकी हवा करते रहते थे। देखो हाँ, आज के बच्चे की कोनो पानी दे दे वही बहुत है। देखो ये अपने अपने नसीब है, मैं एक बात कहता हूँ, मैं बुरा नहीं कहता इनको, ये अपने अपने नसीब है। देखो ये इस समय में पैदा हुए हैं, हम उस समय में, और जो हमसे बड़े थे वे और भी कठिन सब समय में पैदा हुए हैं। ये तो मैं नहीं मानता कि ना में कोई गलत है कोई सही है, पर समय सोच है अपनी अपनी। बिल्कुल समय की गैल सब बदलता है, समय के साथ चलना हाँ, भी चाहिए। चलना भी जैसे चाहिए। पहले बैलों से भैंसों हाँ, से खेती और होती ट्रैक्टर थी, से होती है। अब सिर्फ ट्रैक्टर किसान से, का पहला हाँ, साथी ट्रैक्टर बोला जाता ट्रैक्टर है। बोला जाता तो समय के साथ चीज़ें बदलती है, चीज़ों के साथ चलना भी अच्छी बात है, वरना समय में कई लोग पीछे भी रह जाते हैं। हाँ, देखो सबका अपना अपना समय है। देखो कोई किसी चीज़ में समय आया, कोई अच्छा भी था, हम यूँ नहीं कह सकते, अच्छे भी थे समय वे, बुरे भी थे, कंपेयर हम नहीं कह सकते, क्या नाम है, सिद्ध नहीं कर सकते। मैं तो कर नहीं सकता, देखो कोई कर जानता हो तो मैं उसकी जिरह भी नहीं करूँगा, पर ये है बात। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे किसान हैं संजय दत्त के फैन, वो किस तरीके से अपना जो दिनचर्या है वो अपनी व्यतीत करते हैं, और पूरे दिन इसी जोश के साथ ही अपने खेत पे काम करते हैं, अपने पशु के साथ काम करते हैं, फिर घर के बाकी काम भी ये करते हैं। तो किसान की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कभी किसी किसान से मिले या कभी आप घूमने जाए तो एक ना एक दिन आपको किसान के घर जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी और कई इंटरेस्टिंग बातें जैसे इन्होंने आज हमें बताई आपको भी जानने को मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बातचीत सुनने के लिए, और हम आशा करेंगे कि ये आपको पसंद आया होगा, और अगली बार किसी और किसान से मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनके कई छुपे हुए राज। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।